हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी किसी ना किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के भाषा टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की उपभाषा व प्रमुख बोलियां। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से निर्मित या बना हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो उसके विकास का क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत हिंदी भाषा की आदि जननी है। जैसा कि आप क्रम से देख सकते हैं, इसके क्रम के अनुसार कि हिंदी संस्कृत की क्या है, संस्कृत आपकी आदि जननी है, जिसे देववाड़ी, देवभाषा या आर्य भाषा भी कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343(1) में राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं वो अपभ्रंश से निकल कर आई हैं। तो हम जान लेते हैं कि वो अपभ्रंश कौन कौन से हैं और कौन कौन सी उपभाषाएं उनसे निकल कर आई हैं। और अपभ्रंश के अंतर्गत देखा जाए तो हमारी जो उपभाषाएं हैं वो आपकी हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, और इनके अंतर्गत हमारी 18 बोलियां आती हैं। तो चलिए ये हम देख लेते हैं। तो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है अपनी। तो आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो ये याद करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ये है बाख, बुह, कौब्र। इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। बांगरू, खड़ी बोली जिसे कौरवी भी के नाम से भी जाना जाता है, बुंदेली, हरियाणवी, इसे बांगरू के अंतर्गत देखा जाता है। फिर है आपका कन्नौजी और ब्रज। फिर हमारा आता है नेक्स्ट राजस्थानी हिंदी। तो इसकी ट्रिक है हमारी मामा मेज। इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। तो आपका है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। फिर आपका नेक्स्ट है आपका पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं और इसकी ट्रिक है हमारी कुनेग। तो देख लेते हैं, कुमाऊनी, नेपाली, गढ़वाली। नेक्स्ट जो हमारा अपभ्रंश है वो है अर्धमागधी। इसके अंतर्गत जो उपभाषा आती है वो है पूर्वी हिंदी। इसकी ट्रिक है अबच। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। तो देख लेते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर है हमारा मागधी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत जो भाषा है वो है बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। इसका ट्रिक है भोजपुरी मैम, जो कि सुनने में थोड़ा सा फनी लग रहा होगा, लेकिन हाँ आसानी से याद हो जाता है। तो देख लेते हैं। तो भोजपुरी, मैथिली, मगही, इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज लगा लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। आप अपना आंसर जो है देख लीजिएगा कि आपको क्या, आपने अभी क्या पढ़ा और उससे आप कौन सा जो है आप कहीं पर गड़बड़ हो रहे हैं या कुछ भी है। तो इस एमसीक्यू से आप
देख सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम। तो पहला ऑप्शन है आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। सेकंड है पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी। थर्ड है संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी। तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय। तो आपका सही आंसर है पहला संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। दूसरा प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है या कौन सी है? तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय। तो आपका सही आंसर है संस्कृत। थर्ड आपका जो क्वेश्चन है वो है आदि जननी, हिंदी भाषा की जननी। तो अभी अभी हमने हिंदी के विकास का जो क्रम था अभी हमने देखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो आपकी जो है अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी उपभाषा आती है? तो देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय। तो आपका सही आंसर है आपकी पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है भोजपुरी, कौरवी, हरियाणवी। तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय। तो आपका सही आंसर है कौरवी। आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, हिंदी भाषा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 343 ए। तो आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपका सही आंसर है अनुच्छेद 343। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? तो आपके लिए ये जो हिंदी का आज मैंने सेशन लाया है वो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी हेल्पफुल है। तो ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।